आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे। दोस्तों आज अपन पहुंच चुके हैं लेसन नंबर 19 में और लेसन नंबर 19 में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको बताना चाहूँगा कि ये टेंस का सबसे आखिरी और 12वां प्रकार है। आज की स्टडी के बाद हमारा टेंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टडी। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक कमेंट्स करिए ताकि आपकी जो लर्निंग है वो अच्छे से पूरी हो सके और हमारा जो मिशन है आपको सरल भाषा में अंग्रेजी सिखाने का वो कामयाब हो सके। चलिए दोस्तों आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का तीसरा प्रकार है। इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है और ये इसी का तीसरा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। इसका पहचान जो होगा आपका हिंदी में वो होगा क्रिया के बाद रहा, रहे, रही, उसकी जस्ट बाद होगा, होगी, होंगे या होगा, उसके बाद समय दिया रहेगा। आपने इससे पहले कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, उसमें भी रहा, रहे, रही होता है लेकिन उसमें समय नहीं रहता। इसमें आपको समय दिया रहेगा इतने घंटे से इतने दिनों से, तो ये आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इससे पहले आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पढ़ाई करी है, उसी का ये तीसरा रूप है। चलिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा है। इसका स्ट्रक्चर है आपका सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, ध्यान रखेंगे इसमें अपन लगाते हैं विल हैव बीन, तीनों एक साथ रहेगा, विल हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मेन वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और टाइम। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगता है, उसी को अपन हैव या हैज की जगह में या हैड की जगह में विल हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर है। मैंने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस और फॉर का यूज अच्छे से बता दिया था। सिंस फॉर का यूज कैसे होता है, यदि पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का यूज करते हैं और आपका नेम ऑफ टाइम हो तो सिंस का यूज करते हैं। तो इसमें कोई भी बदलने वाला नहीं है, नियम आपका वही है, केवल आपका टेंस बदला है, प्रेजेंट की जगह में पास्ट की जगह में आपका फ्यूचर आया है। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपका, हम 3 दिनों से कंप्यूटर सीख रहे होंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर रहा, रहे, रही आया तो कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन समय दिया है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर सीखना आपका वर्ब है, हम आपका सब्जेक्ट है और कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट है और 3 दिनों से आपका टाइम है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा वी के बाद लगाएंगे विल हैव बीन, सब में लगेगा आपका वी विल हैव बीन, वी विल हैव बीन। उसके बाद आपका लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्न का आईएनजी फॉर्म होगा आपका लर्निंग। उसके बाद आएगा आपका कंप्यूटर। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है सिंस या फॉर, 3 दिन। 3 दिन क्या है आपका, ये समय कैसा समय है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है ना कि आपका नेम ऑफ टाइम है। तो आप लगाएंगे फॉर लगाएंगे और फॉर के बाद आप लगाएंगे 3 दिन के लिए आप लिखेंगे 3 डेज। तो आपका सेंटेंस बना वी विल हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 3 डेज, मतलब हम 3 दिनों से कंप्यूटर सीख रहे होंगे। बिल्कुल नया नहीं है, आप इससे पहले स्टडी करी है तो आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम है। वह बचपन से उस शहर में रह रहा होगा। देखो यहाँ पर रहना जो है आपका वर्ब है, रहा, रही लगा है, उसके साथ आपका सब्जेक्ट आपका वह है, उस शहर आपका ऑब्जेक्ट है और बचपन से ये टाइम दिया हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि बचपन से में फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। बचपन मतलब यह है कि समय का नाम है, ये है ना, समय का यहाँ पर पार्टिकुलर नाम है तो अपन यहाँ पर सिंस यूज करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। वह के लिए लगाएंगे अपन ही, उसके बाद लगाएंगे विल हैव बीन, सब में लगेगा आपका विल हैव बीन। उसके बाद रहना को बोलते हैं लिव, लिव का आईएनजी फॉर्म होगा लिविंग, ही विल हैव बीन लिविंग। उसके बाद उस शहर में इन दैट सिटी, दैट सिटी। उसके बाद आप लगाएंगे सिंस या फॉर, जो हमेशा लगाते हैं अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंस बचपन को बोलते हैं अपन चाइल्डहुड। तो आपका ट्रांसलेशन हुआ
ही विल हैव बीन लिविंग इन दैट सिटी सिंस चाइल्डहुड, है ना, क्योंकि बचपन समय का नाम है इसलिए आप इस यहाँ पर सिंस लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन बना ही विल हैव बीन लिविंग इन दैट सिटी सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से उस शहर में रह रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक 5 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा होगा, उसी स्कूल में, है ना, पढ़ रहा होगा। 5 साल समय दिया हुआ, कैसे बनाने का प्रयास करिए। प्रतीक, प्रतीक, है ना, ये आपने लिखा प्रतीक। अब आपको लगाना है आपको विल हैव बीन, विल हैव बीन, प्रतीक विल हैव बीन। पढ़ाई करना मतलब स्टडी करना, स्टडिंग हो जाएगा आपका, स्टडिंग उसी स्कूल में, उसी स्कूल में, एट द सेम स्कूल, एट सेम स्कूल, उसी, है ना, उसी स्कूल है इसलिए अपना बस सेम लगाएंगे। स्कूल 5 साल से, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, कुछ भी इसमें नया नहीं है। प्रतीक विल हैव बीन स्टडिंग एट सेम स्कूल फॉर 5 ईयर्स, मतलब प्रतीक 5 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा होगा। हमने प्रेजेंट में पढ़ा तो पढ़ रहा है, पास्ट में पढ़ा पढ़ रहा था, उसी का फ्यूचर होगा पढ़ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वह हमें 3 दिनों से संगीत सिखा रहे होंगे। संगीत सिखाना या संगीत पढ़ाना क्या बनेगा, वह हमें 3 दिनों से संगीत सिखा रहे। ट्राई करिए ओरली। वह मतलब हो गया ही विल हैव बीन टीचिंग या गिविंग ट्रेनिंग या टीचिंग दोनों कर सकते हो। ही विल हैव बीन टीचिंग हमें, हमें है ना, तो हमें के लिए अस लगाएंगे म्यूजिक, तो क्या बनेगा ही विल हैव बीन टीचिंग अस म्यूजिक फॉर 3 days, या बनेगा आपका ही विल हैव बीन गिविंग अस म्यूजिक ट्रेनिंग, है ना, म्यूजिक ट्रेनिंग फॉर 3 days। बोथ आर राइट। आपको दोनों तरीके से संगीत सिखाना मतलब टीचिंग भी यूज कर सकते हो या यूज कर सकते हो आप गिविंग ट्रेनिंग। चलिए दोस्तों अब अपन निगेटिव में पहुंचते हैं। निगेटिव और इंटरगेटिव में आपको मालूम है कि निगेटिव का रूल क्या होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कभी भी अपन निगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को खोजेंगे। अब यहाँ पर देखो विल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ऐसे कंडीशंस में मैंने आपको बताया है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, विल के बाद आप लगाएंगे नॉट, तो बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें आपको रटने वाली कोई बात नहीं है, आपको इस नियम मालूम है तो आपको इस तरह से कर लेने हैं, है ना। आपको ये बात होगा निगेटिव के लिए अपन केवल विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, या विल हैव बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, केवल विल के बाद आपको नॉट लगाना है। बात करिए अगर इंटरगेटिव की, तो इंटरगेटिव में भी सेम रूल है। आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे, विल से वाक्य की शुरुआत करेंगे, आपका बाकी पोर्शन आपका ज्यो का त्यों रहेगा। मतलब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखो मैं इसको आपको बहुत फास्ट बता रहा हूँ, इसका उद्देश्य यही है क्योंकि आपके लिए ये चीज़ नया नहीं है, क्योंकि आप 12वें प्रकार में पहुंच चुके हो, आप टेंस का आखिरी में पहुंच चुके हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके पहले आपने प्रेजेंट में और पास्ट में इसके स्टडी करी है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसलिए मैं औपचारिकतावश इसको बहुत ही फास्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे 3 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। जा रहे लगा तो कंटिन्यूअस हो गया, होंगे है तो क्या हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन आपका समय दिया है इसलिए आपका क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें नहीं लगा है तो निगेटिव, तो बनाने का प्रयास करिए। बच्चे के लिए अपन लिखेंगे स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, बोथ आर राइट, ठीक है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विल हैव बीन की जगह में अपन लगाएंगे विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जाने का काम हो रहा है गोइंग, गोइंग टू स्कूल 3 महीना क्या होगा फॉर 3 months, ठीक है दोस्तों। हमने केवल विल के बाद नॉट का यूज किया, बाकी आपका पुराना स्ट्रक्चर है जो हमने अफर्मेटिव के लिए पढ़ा था, है ना। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं निगेटिव का होगा तो। सिनेमा घर मार्च 2020 से नहीं खुल रहे होंगे, नहीं खुल रहे
होंगे। खुलने का काम हो रहा है, फ्यूचर टेंस है, समय दिया हुआ है, बनाने का प्रयास करते हैं। सिनेमा घर को बोलते हैं टॉकीज, है ना, टॉकीज। आप लिखेंगे टॉकीज विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन। अब यहाँ पर निगेटिव है, ध्यान रखेंगे, नहीं खुल रहे होंगे बोले ना, तो अपन क्या करेंगे, विल के बाद पहले नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब क्या है, खुलना, ओपनिंग, ओपनिंग। टॉकीज विल नॉट हैव बीन ओपनिंग, विल नॉट हैव बीन ओपनिंग। अब यहाँ पर देखोगे मार्च 2020 एक पार्टिकुलर समय का नाम दिया हुआ है, इस कंडीशन में आप लगाएंगे सिंस, सिंस मार्च 2020। सेंटेंस क्या बना आपका, टॉकीज विल नॉट हैव बीन ओपनिंग सिंस मार्च 2020, मतलब सिनेमा घर मार्च 2020 से नहीं खुल रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं, इंटरोगेटिव का है ये, लिखा है बच्चे 3 महीनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पर WH का क्यों भी है, निगेटिव का नहीं भी है ना। तो बनाने का प्रयास करते हैं अपन, क्योंकि WH है तो शुरुआत तो आपका WH से होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्यों का अंग्रेजी वाई, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट विल लगेगा, वाई विल। उसके बाद आपका निगेटिव है, इसलिए नॉट को आप चाहो तो यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, और नहीं निकालोगे तो वहाँ पर अंदर छोड़ोगे। तो दोनों कंडीशन में अपन क्या निकालते हैं, तो वाई विल नॉट, वाई विल नॉट, सब्जेक्ट लगाइए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, वाई विल नॉट चिल्ड्रन। उसके बाद अंदर हैव बीन लगेगा, हैव बीन। उसके बाद जाना को बोलेंगे स्कूल में, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद 3 महीना आपका पार्टिकुलर अवधि है, इसलिए लगाएंगे आपका फॉर 3 मंथ्स। तो आपका ट्रांसलेशन हुआ वाई विल नॉट चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स, या ये बन सकता है वाई विल चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, ठीक है। वाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन, यहाँ पर चिल्ड्रन के बाद नॉट लगा सकते हो, क्योंकि आपका विल नॉट हैव का केवल विल निकला है, इसलिए हैव के पहले नॉट जो बचा है। तो दोनों कंडीशन में आपको सही है, वाई विल नॉट चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स, या वाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स, मतलब बच्चे 3 महीनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, आप 2016 से यहाँ कैसे आ रहे होंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कैसे है, इसलिए इंटरोगेटिव है, WH इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट आपका आप है। चलिए बनाने का प्रयास करेंगे, हाउ विल यू हैव बीन, आना को बोलते हैं कम, कम का ING फॉर्म होगा आपका कमिंग, यहाँ के लिए हियर। उसके बाद समय दिया है 2016, समय का नाम है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर सिंस 2016। तो आपका ट्रांसलेशन हुआ हाउ विल यू हैव बीन कमिंग हियर सिंस 2016। यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। तो हाउ विल यू हैव बीन कमिंग हियर सिंस 2016, ये आपका अनुवाद हुआ, आप 2016 से यहाँ कैसे आ रहे होंगे। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, अंकिता सोमवार से तुमसे बात नहीं कर रही होगी। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो अपना बनाने का प्रयास करते हैं। चलो, अंकिता विल नॉट लगेगा, विल नॉट हैव बीन, अंकिता विल नॉट हैव बीन बात करना, स्पीकिंग या टॉकिंग, अंकिता विल नॉट हैव बीन टॉकिंग विद यू। सोमवार पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो आप लगाएंगे सिंस मंडे। तो आपका बना अंकिता विल नॉट हैव बीन टॉकिंग विद यू सिंस मंडे, मतलब अंकिता सोमवार से तुमसे बात नहीं कर रही होगी।
दोस्तों इस प्रकार से लेसन नंबर 19 तक हमने कंप्लीट टेंस की स्टडी आपको करा दी है और उम्मीद है कि आपको टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और हमें ये भी उम्मीद है कि आपको बताए गए इंस्ट्रक्शंस को आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। आप ओरली सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। यही एक तरीका है दोस्तों, क्योंकि जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी आपको स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तभी संभव है कि आप सिंपल एग्जांपल ले करके उसको निगेटिव में, उसको इंटरोगेटिव में, उसको सिंपल में, उसको कंटिन्यूस में, उसको परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में, इस प्रकार से आप कन्वर्ट करते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नो डाउट आपका ओरल जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा। फिर भी मैं आप सबके लिए कल की क्लास में आपको कंप्लीट टेंस की ओरल स्टडी कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि कल की क्लास बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि कल की क्लास में अपन अनोखे ढंग से कंप्लीट टेंस को एक वीडियो के माध्यम से ओरली डिस्कस करेंगे, ओरली प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें अनुमति दीजिए, जाने का समय हो गया है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडी आप कंटिन्यू रखिए और सीखने का प्रयास करिए और कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ऐसे ही नए नए और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।